हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति का जो टॉपिक होगा वो होगा त्रिभुज। इससे पहले क्षेत्रमिति में आप लोगों ने बहुभुज पढ़ चुका है। इसका क्षेत्रमिति में ही त्रिभुज का जो भी फार्मूला है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो पहले फार्मूला कंपलसरी है। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्षेत्रमिति में दिक्कतें हो जाएगी। तो पहले कोशिश करिए कि फार्मूला को याद करें, और फार्मूला के लिए आपको पूरा वीडियो, पिछला वीडियो जो हुआ है वह इससे रिलेटेड, यानी त्रिभुज में कौन कौन फार्मूला यूज होगा वह बता चुके हैं। पहले आप उसको देख लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके आधार पर आप बुक में से और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं त्रिभुज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, आप साथ साथ एक और बात समझिएगा। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना तो उस समय कोशिश करिए कि आप भी क्वेश्चंस को पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं तो आप चुपचाप सुन रहे हैं, नहीं। अगर सिर्फ सुनिएगा तो फिर ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन सबको पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। कहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अच्छे से आप समझ सकते हैं, त्रिभुज की भुजाएं दे दी गई है, कितना 6, 8, 10। अब कहा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ दो रास्ते हैं आपके सामने। अगर आपको कुछ 6, 8, 10 अगर जब जैसे ही देखते हैं तो यहाँ से कुछ कंडीशंस आपको याद आ जाता है, तब तो अच्छी बातें हैं। और नहीं तो फिर क्या करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एस बराबर, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि a + b + c/2, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकालते हैं तो निकालते हैं √S × S - a, S - b, S - c। तो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका लिए आसान हो जाएगा। जैसे ही आप 6, 8, 10 अगर सेंटीमीटर भुजा वाला कोई देखते हैं तो इससे फर्स्ट दिमाग में हो जाएगा कि ये 6, 8, 10 क्या होता है, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। अगर इससे पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देखिए, उसमें स्पष्ट आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या होती है ना। तो हम आप पिछला वीडियो में लिखा है कि 6, 8, 10 जो होता है समबाहु त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। 6, 8, 10 इसी प्रकार से बोले थे, 3, 4, 5 रहेगा तो ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। इसी प्रकार से और भी बोले थे कि 9, 40, 41 रहेगा तो ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। बहुत सारा बताए थे, इसमें 10 को बताया गया था और बोले थे पिछले वीडियो में कि ये आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। तो जैसे ही देखते हैं कि 6, 8, 10 क्या है, तो 6, 8, 10 तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो समकोण का क्षेत्रफल तो आप आराम से बता सकते हैं ना कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो एक आधार हो गया और एक ऊंचाई हो गया। अब स्पष्ट है कि जो सबसे बड़ा भुजा होगा वह कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना, तो इसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। आधार गुने ऊंचाई हम लोग जानते हैं, कट जाएगा ये 3 टाइम्स में गुना करिएगा 8 में 3 से तो आ गया 24। ये आपका आंसर हो गया। अब जरा सोचिए, अगर ये पता नहीं रहेगा कि 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो कितनी लंबी हो जाएगी। विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे जाना पड़ेगा, वहां से उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है। तो दूसरा कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का, जिसकी प्रत्येक भुजा 20 मीटर लंबी है। ठीक है, अब बताइए दूसरा क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 3/4 इंटू भुजा, भुजा मतलब कि भुजा की लंबाई 20 दिया हुआ है तो 20 गुने 20 करेंगे ना, क्योंकि भुजा स्क्वायर इसे ही कट जाएगा, 5 बार में गुना करेंगे, 20 × 5 100√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन सब लिया गया है, बच्चा वाला क्वेश्चन सब है। ठीक है, आसान है। बस क्षेत्रमिति में क्या है, फार्मूला याद होना। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आसान क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है। चलिए देख लेते हैं उसको क्या कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे दिया गया है कितना, 4√3। तो कहता है उसकी ऊंचाई। अब फिर वही बातें हैं, ऊंचाई निकालना है। तो अब एक चीज बताइए, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को ही माध्यिका कहते हैं, याद रखेंगे। ऊंचाई को ही क्या कहा जाता है, माध्यिका। तो जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा।
ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहिए या माध्यिका कहिए, तो √3/2 इंटू भुजा, भुजा कितना दे दिया गया है वो देख लीजिए 4√3, तो 4√3 ये से ये कैंसिल हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3 है, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, यानी आपका हो गया ये 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम फॉर्मूला याद रखिए। समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल कहेगा तो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, याद रखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और जब ऊंचाई कहे या माध्यिका कहे तब क्या करेंगे √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। 4 नंबर कह रहा है कि एक समद्विबाहु, अब देखिए वहां पे क्या कह रहा है, समद्विबाहु, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर क्या दे दिया गया, कर्ण दे दिया गया है, कितना 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक चीज बताइए, जब समद्विबाहु है तो समद्विबाहु का मतलब आप जान रहे हैं कि 2 भुजा बराबर हो गई ना, कि ये दोनों मान लीजिए बराबर हो गया। इसके बाद कर्ण दे दिया गया, ये 5 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है। अब बताइए जब इसमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो ये समद्विबाहु है समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो न तो हमको आधार मालूम है न ही ऊंचाई मालूम है, लेकिन एक चीज पता है कि ये समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु का मतलब कि 2 भुजा बराबर, तो मान लीजिए अगर ये x होगा तो यह भी x हो जाएगा, ठीक है। तो अब जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 25 बराबर ये x स्क्वायर मिलेगा तो 2x स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 25/2, ये किसका वैल्यू निकल गया x स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है। तो आधार x है और ऊंचाई कितना है तो वो भी x है, तो 1/2 इंटू x में x से गुना करिए कितना हो जाएगा तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25/2, x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ना। अब ये हो गया 25/4, ये आपका आंसर हो गया। अब मन होगा इसको पूर्णांक में बदलना तो 6 पूर्णांक 1/4, पॉइंट में बदलना होगा पॉइंट में बदल दीजिएगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, और ऑप्शन के अनुसार से ये चीजें आप लोग करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 नंबर क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज, देखिए क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब क्या है वो ध्यान दीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब समझ रहे हैं कि सभी भुजा बराबर, तो ये सभी भुजा बराबर है और इसकी प्रत्येक भुजा कितना है 24 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसके बाहर से अगर कोई वृत्त होगा ना तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यही चीजें निकालनी है। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाइएगा जब वृत्त की त्रिज्या मालूम होगी। ये वृत्त की क्या है त्रिज्या है ना, तो जब तक त्रिज्या मालूम नहीं होगा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो आपको याद होना चाहिए जब इस त्रिभुज में हम फार्मूला का एक वीडियो बनाए, सिर्फ उसमें फार्मूला है, और फार्मूला का जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको ये सभी फार्मूला को बता चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पहले आप त्रिज्या निकालिए, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है a/√3, a/√3। और जब अंतः वृत्त अगर कह दे कभी कि इसके अंदर में वृत्त है तो अंदर के लिए त्रिज्या जो होता है वह a/2√3 होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालना है तो बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पहले तो त्रिज्या निकालिए, तो a का वैल्यू कितना हो गया 24/√3, ये निकल गया आपका त्रिज्या। अब आपका क्षेत्रफल कहता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr², r मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है 24/√3 और फिर 24/√3, 2 बार लिखेंगे। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा ना 8 बार में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 4 से गुना करिएगा तो 32, 8 दूना 16, 3 19, 192 पाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी।
कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/√3। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इस पर फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। ये बाह्य वृत्त के लिए। अगर अंदर कहता कि अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त के लिए होता है a/√3। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखिए। तो 6 नंबर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से, आंतरिक बिंदु मतलब समझ में आ गया होगा कि उसके अंदर में कोई एक बिंदु है। तो ध्यान दीजिए 6 नंबर कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से। तो पहले तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि ABC कोई समबाहु त्रिभुज हो गया, आंतरिक बिंदु ये मान लीजिए कोई O हो गया। बिंदु से देखिए भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः, अब यहाँ से लंब डालिए, ये लंब हो गया, इस पर भी लंब डाला गया, तीनों भुजा पर क्या किया गया, लंब डाल दिया गया है। तीनों भुजा पर लंब डाल दिया गया। लंब कितना कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है और एक 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये केंद्र का नाम हम लोग O अलग से दे देते हैं फिर से। चलिए यही है। अब कहता है ये लंब की लंबाई दे दिया गया है और आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर फॉर्मूला याद है तुरंत बनेगा, नहीं याद है तो आसान क्वेश्चन भी टफ लगेगा और एग्जाम में आप छोड़ के आ जाइएगा। ठीक है, अब बताइए इसका क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखाए थे। तो क्षेत्रफल के लिए लिखाए थे कि जब समबाहु त्रिभुज के अंदर से अगर लंब की लंबाई ज्ञात हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों लंब का योग, तीनों लंब का योग का होल स्क्वायर /√3। क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों लंबों का योग का होल स्क्वायर /√3। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे 22 सेंटीमीटर ना है, हम 20 लिख दिए हैं, 22 है ना, 20 22 24, 20 22 24, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 4 6 बटा में √3 और इसका स्क्वायर करेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप हल कर लीजिएगा, 66 होगा, इसका स्क्वायर करिए, √3 से इसको कैंसिल करिएगा, यहाँ पे हर परमेकरण कर देंगे। यानी अगर थोड़ा सा हम लिख दें तो 66 × 66 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है, तो अब बटा में √3 है, इसका हर परमेकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए। इस दोनों के गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ना 22 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करके आएगा जितना उतना √3 हो जाएगा। अब गुना भी कर दे क्या, चलिए आप कर सकते हैं, इतना तो समझदार हो ही गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, एक और बात बताना चाहेंगे इसमें कि ये तो कह दिया है लंब की लंबाई दे दिया था और क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, तीनों लंबों का योग का स्क्वायर, तीनों लंब के योग का स्क्वायर /√3। कभी कभी कह देगा इसका भुजा निकाले, तो जब भुजा निकालने के लिए कहेगा तो भुजा के लिए क्या करिएगा कि 2/√3 इंटू लंब का योग, क्या करेंगे कि 2/√3 इंटू लंब का योग, कि सिर्फ ही लंब जो है ना, जैसे यहाँ 66 आया तो 66 आ गया, तो 66 इसमें गुना कर देंगे 2/√3 से, तो ये जो निकलेगा इसकी भुजा निकल जाएगी। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। दोनों चीजें, क्षेत्रफल के लिए भी फॉर्मूला होता है और भुजा के लिए भी फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको भी देख लीजिए अच्छे से। 7 नंबर में कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में, ध्यान से देखिएगा, आधार में 50% की वृद्धि जबकि ऊंचाई में 50% की कमी करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। कोई त्रिभुज है, उसके आधार को 50% क्या किया गया, वृद्धि कर दिया गया और ऊंचाई को 50% कम कर दिया गया। परसेंटेज चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिशत चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि जैसे ही कमी वृद्धि वाला आता है तो उसमें x + y + xy/100 का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हर जगह प्लस होगा, यहाँ प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस होता है ना। कहने का मतलब कि जो वृद्धि होगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, कमी होगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो देखिए 50% वृद्धि, तो वृद्धि है तो प्लस, तो 50 होगा प्लस में, जबकि ऊंचाई में 50% कमी। अब देखिए 50% कमी, तो कमी है तो -50 प्लस, यहाँ हमेशा प्लस करिएगा और यही दोनों फिर गुना में करिए। तो 50 गुने, ये तो माइनस में है तो -50, 100 हो जाएगा बाई। देखिए 50 - 50 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25% आ गया। अभी माइनस क्या बताएगा, तो माइनस सिर्फ ये बताता है कि कमी हो रहा है, यानी आंसर हो जाएगा 25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कह रहा है ना यहाँ पे
कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल जो होगा वह 25% की कमी हो जाएगी। आई होप की बातें समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।